औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। How are you? I hope you are well. I am Jamshed Khan from Rise Mark Education Services. So today we have exercise 2.5 and we will discuss the multiplying of the following complex number. इससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। आज हमारे पास 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 है कि अब हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह दो रियल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, सेम इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पार्ट नंबर 1 है Z1 इज इक्वल टू, या आप क्वेश्चन लिख लें, इसको Z1 बाद में सपोर्ट कर लें। पहला है 1 + 2 आयोटा और दूसरी टर्म है 3 - 8 आयोटा। तो अब देखें हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको आप Z1 भी कह सकते हैं, आप इसको Z2 भी कह सकते हैं, नहीं तो आप सीधा सीधा दोनों टर्म्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज सोल्यूशन, अगर आप इसको Z1 कहते हैं तो Z1 इज इक्वल टू, लेट Z1 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को आप कह दें Z1 विच इज़ 1 + 2 आयोटा and the second term is Z2 which is equal to 3 - 8 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, Z1 की वैल्यू है 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 2 - 3 आयोटा के साथ, देन +2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 3 आयोटा के साथ। अब 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 * 2 प्लस माइनस माइनस 1 3 * 3 आयोटा प्लस, इधर 2 के साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है, 2 2 * 4 और एक आयोटा आ जाएगा, एंड प्लस माइनस डिफरेंट साइन है तो माइनस, ठीक है, 2 3 * 6 एंड आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें बेटा, ये हमारे पास 2 है, ये -3 आयोटा एंड 4 आयोटा। यहाँ से अगर आप आयोटा को कॉमन लेते हैं तो अब +4 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्रेटर के साथ क्या साइन है, प्लस है, तो इधर शुरू में क्या लग जाएगा, प्लस, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लें 1 आयोटा, लेकिन 1 हम यहाँ पे लिखते नहीं हैं। यहाँ पे क्या है, -6, और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो -6 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, -1 आएगा। अब क्या है हमारे पास, 2 प्लस आयोटा माइनस माइनस +6, तो जिस तरह हमने दो इमेजिनरी नंबर ऐड किए थे, आप दो रियल नंबर ऐड कर लें, तो ये क्या है 2, ये है 6, तो 2 + 6 ऐड हो जाएंगे 8, और ये हो जाएगा आयोटा। ये हमारे पास दो नंबर्स को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, एक Z1 है, ये Z2 है। सो दिस इज़ द कॉमन, या दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इजी है, इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम इसी तरह है, नहीं तो हम पार्ट नंबर 3 कर लेंगे। चलें पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। पहला नंबर है 5 - 3 आयोटा एंड 2 - 4 आयोटा। अब आप ज़रूर, अब इन्हें पहले क्या कहें, पहले टर्म को Z1 का, दूसरे को Z2, ये भी कह सकते हैं, और आप सीधे सीधा भी इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलें जी, उसी तरह कर लेते हैं। लेट पहले टर्म को हम Z1 कह देते हैं, क्या है 5 - 3 आयोटा, और दूसरे टर्म को हम क्या लेते हैं, Z2 विच इज़ 2 - 4 आयोटा। अब क्या कर लें, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, Z1 की वैल्यू क्या है, 5 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 - 4 आयोटा। अब सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 2 -
4 आयोटा, देन माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 2 माइनस 4 आयोटा से। अब वहीं पे सिंपली 5 जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड 5 4 ज़ार 20, और क्या हो जाएगा आयोटा, अगेन माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई और प्लस 2 के साथ, नंबर से पहले साइन मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, 2 के साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है, 3 2 ज़ार 6, एक आयोटा आ जाएगा, अगेन माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो माइनस माइनस सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे, रिजल्ट प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ार 12, एंड आयोटा 1 ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हमारे पास 10 है, अब यहाँ पे देखें ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा, यहाँ से आयोटा को क्या ले लेते हैं हम कॉमन, और माइनस 20 माइनस 6 है, तो एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, साइन माइनस ही रहेगा, और 20 और 6 को ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 26 आयोटा, अगेन प्लस 12 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस ये 12। आप ये नंबर इधर रियल नंबर के साथ लिखें ताकि आगे सॉल्व हो जाए, -26 आयोटा वैसे ही आएगा। अब देखें -12 बड़ा है 10, 12 बड़ा है 10, बड़ी रकम 12 है, 12 के साथ कौन सा साइन है, माइनस आएगा, और 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर लें, ये आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा -26 आयोटा। इसी का बेटा हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है लास्ट, वो क्या है, नाउ √2 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस √2 आयोटा। तो अब देखें फर्स्ट टर्म को आप Z1 कह दें, तो लेट Z1 इक्वल टू √2 प्लस आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस √2 आयोटा। अब हम इसको सिंपली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सो मल्टीप्लाइंग Z1 मल्टीप्लाई करें आप Z2 से, ठीक है, तो अब Z1 की वैल्यू लिखें √2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस √2 आयोटा। अब क्या होगा, पहले √2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 माइनस √2 आयोटा के साथ, एंड देन प्लस आयोटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस √2 आयोटा के साथ। अब देखें बेटा 1 जो है √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो बड़े आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ कि अंडर रूट के अंदर जो टर्म हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और अंडर रूट के बाहर जो टर्म हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब अंडर रूट का जो बाहर एक टर्म है यहाँ पे, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 ही हो जाएगा, और √2 चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 1 हम लिखते नहीं हैं। अगेन √2 अब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, 1 1 ज़र 1 वैसे ही आता है। साइन का ख्याल रखें, प्लस माइनस माइनस, अब √2 दोनों पे है तो एक √ कॉमन ले लें, और 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 2 2 ज़र 4, लेकिन हम इस 4 को यूँ 2 का स्क्वायर लिखते हैं कि स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। तो अब क्या होगा, ये और इसके साथ आयोटा आएगा, प्लस आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा 1 ज़ार आयोटा प्लस माइनस माइनस √2 एंड आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये है हमारे पास √2 माइनस स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा और एक आयोटा। सेम यहाँ पे क्या रह जाएगा, प्लस आयोटा माइनस √2, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। सो यहाँ पे देखें √2, अब -2 आयोटा प्लस आयोटा, तो आयोटा को कॉमन ले लें, -2 में से +1 गया -1, लेकिन 1 हम शुरू में एज अ कोफिशिएंट हम नहीं लिखते। यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस √2 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, √2 को साथ लिखें, √2 प्लस √2,
और यहाँ पे माइनस आयोटा जाएगा। अब यहाँ से √2 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस आयोटा। ये आपके पास आंसर आ गया Z1 Z2। ये हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई सी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो बेटा, आप उसको Z1 भी कह सकते हैं और Z2 कह सकते हैं, एंड देन आप इसको सिंपली इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे भी मसला है, आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर समझ आई है तो एक छोटा सा लाइक या कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाजिर होंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।